सोचो, एक हॉरर फिल्म चल रहा है, ना कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई अचानक से चिल्लाता हुआ घोस्ट, फिर भी आप टीवी बंद कर देते हो क्योंकि डर आपके स्क्रीन में नहीं, वो आपके रूम में आ चुका है। और उस डर के पीछे एक नाम है, राहुल सदाशिवन। इंडियन सिनेमा में हॉरर का मतलब क्या रहा है? जंप स्केयर इज इक्वल टू हॉरर, लाउड वायलिन इज इक्वल टू फियर, या फिर कॉमेडी का इंजेक्शन? ऑडियंस को डराना नहीं, ऑडियंस को स्टार्टल करना सिखाया गया है। राहुल सदाशिवन यहीं से अलग हो जाता है। उसका हॉरर एक सेकंड के लिए नहीं होता, उसका हॉरर धीरे धीरे दिमाग पे कब्जा करता है। राहुल के इंटरव्यू का एक कॉमन थीम है, फियर इज साइकोलॉजिकल नॉट विजुअल। इसलिए उसकी फिल्म में कैमरा हमेशा पेशेंट होता है, सीन्स को सांस लेने का टाइम मिलता है और ऑडियंस को ऑब्जर्व करने दिया जाता है। वो आपसे कहता नहीं यहां डरो, वो आपसे पूछता है तुम ऑलरेडी डरे हुए हो? भूतकालम एक हॉन्टेड हाउस फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन असल में यह फिल्म है इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, अनस्पोकन ट्रॉमा। सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या है कि यह फिल्म कभी प्रूव ही नहीं करती कि घोस्ट रियल है, क्योंकि राहुल का पॉइंट घोस्ट नहीं, ह्यूमन माइंड है। यह अप्रोच डायरेक्टली कनेक्ट करती है रोमन पोलिंस्की की रिपल्शन, आरी एस्टर की हेरिडिटरी और रॉबर्ट एगर्स के एटमॉस्फेरिक हॉरर से, पर रूटेड है इंडियन फैमिली स्पेस में। नॉर्मल हॉरर फिल्म्स में साइलेंस को फिल किया जाता है, राहुल साइलेंस को वेपन बनाता है। बैकग्राउंड में टिकिंग साउंड, फैन की आवाज या बस नथिंगनेस। ये साइलेंस ऑडियंस को अलर्ट नहीं, पैरानॉइड बना देती है। आप खुद जंप स्केयर एक्सपेक्ट करने लगते हो और जब नहीं आता डर डबल हो जाता है। ब्रह्मयुगम राहुल का बोल्डेस्ट मूव था। ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, स्लो पेसिंग, फोकलोर बेस्ड नैरेटिव, ये सब कमर्शियल सुसाइड लग सकता है, लेकिन राहुल ने यहां हॉरर को एलिवेट किया। हॉरर ऑफ कंट्रोल, हॉरर ऑफ फेथ, हॉरर ऑफ सोशल हायरार्की। यहां विलन कोई घोस्ट नहीं, यहां विलन पावर है। राहुल सदाशिवन फोकलोर को डेकोरेशन की तरह यूज नहीं करता, उसके लिए फोकलोर कलेक्टिव मेमोरी है, जनरेशनल फियर है और आइडेंटिटी का डार्क साइड है। इसलिए उसका हॉरर यूनिवर्सल लगता है, पर रूटेड रहता है लोकल सॉइल में। राहुल के एक्टर ओवर रिएक्ट नहीं करते, डायलॉग से ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं और साइलेंस को परफॉर्म करने देते हैं। ये स्टाइल स्टेज एक्टिंग और यूरोपियन सिनेमा से ज्यादा इंस्पायर्ड लगती है, ना कि मेन स्ट्रीम इंडियन फिल्म से। सबसे रेयर क्वालिटी, वो मानते हैं कि इंडियन ऑडियंस स्मार्ट है, ऑडियंस पेशेंट हो सकती है और ऑडियंस को स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसकी फिल्म्स इजी आंसर नहीं देती, क्लियर क्लोजर नहीं देती और रिपीट व्यूइंग पे और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि वो ट्रेंड पे नहीं क्राफ्ट पे फोकस करता है, क्योंकि वो हॉरर को जॉनरा नहीं लैंग्वेज मानता है। वो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल कन्वर्सेशन में लाता है और इंडिया से कभी अगर एक ट्रू ऑटर हॉरर डायरेक्टर निकला है तो वो राहुल सदाशिवन है। राहुल सदाशिवन की फिल्म आपको डरा के खत्म नहीं होती, वो आपसे एक सवाल छोड़ जाती है, अगर डर बाहर नहीं अंदर हो तो। और शायद ये सबसे डरावनी बात है। आपको राहुल सदाशिवन के फिल्म का कोई मोमेंट या सीन सबसे ज्यादा अनसेटलिंग लगा हो? कमेंट